Hello students, today I starts the second parts of this chapter, fourth. The human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal riots in our country are people from religious minorities. ह्यूमन राइट्स मतलब जो मानवाधिकार ग्रुप है हमारे देश में, उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा डिस्कस या बहस किया है जो विक्टिम्स ऑफ द कम्युनल रायोट्स, जो सोशल मतलब कम्युनिटी बेस पर जो रायोट्स हुए हैं, दंगे फसाद हुए हैं हमारे देश में, वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड हैं? रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बेस पर, धार्मिक अल्पसंख्यक। दे हैव डिमांड दैट गवर्नमेंट, उनकी सरकार से मांग ये है कि स्पेशल स्टेप मतलब एक कदम उठाया जाए उनके प्रोटेक्शन के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए सरकार स्पेशल स्टेप्स उठाए। वीमेंस मूवमेंट्स हैज़ आर्ग्यू दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स, महिलाओं के आंदोलन जो आर्ग्यू फैमिली लॉ मतलब जो पारिवारिक लॉ जो है, एक तरह से पारिवारिक कानून है, ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन, सभी धर्मों में महिलाओं के अगेंस्ट उसके मतलब डिस्क्रिमिनेट भेदभाव होता है। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज, और इसलिए उनकी भी ये मांग है सरकार से रही है कि इन नियमों को बदला जाए, मेक देम मोर इक्विटेबल, और उनको जो है अधिक से अधिक इक्विटेबल बनाया जाए, मतलब एक समान बनाया जाए। ऑल दीज इंस्टेंट्स इन्वॉल्व रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और ये सभी जो हैं एक दूसरे से संबंध रखती हैं, किससे? धर्म और राजनीति दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है। बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस, लेकिन ये बहुत गलत या खतरनाक प्रतीत नहीं होती हैं। आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यू ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स, अलग अलग धर्मों के जो आइडियल आदर्श हैं, जो विचार हैं, उनके जो वैल्यू, उनके मूल्य हैं, ये सब जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पॉलिटिक्स में भी। पॉलिटिक्स दियर नीड्स, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स दियर नीड, मतलब लोगों को इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए को अपनी ज़रूरत को एक्सप्रेस कर सके राजनीति में। इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज अ मेंबर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, एक धार्मिक समुदाय विशेष के रूप में वो अपनी डिमांड को रख सकते हैं। Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. Means those who hold political power, वो लोग जो राजनीतिक पावर सत्ता में होते हैं, should sometimes be able to regulate, मतलब एबल टू रेगुलेट प्रैक्टिस, ऐसे जो हैं प्रैक्टिस क्रियाकलाप जो हमारे धर्म में जो प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, जो भेदभाव है और जो दमन की नीति है उसको रेगुलेट कर सकें, समाप्त कर सकते हैं या उसके खिलाफ। दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, और ये जो है पॉलिटिकल एक्ट रॉन्ग नहीं होते हैं जब तक कि वह सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करते हों। कम्युनलिज्म, द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एट द बेसिस ऑफ नेशन, मतलब जब नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में धर्म को देखा जाता है, एक धर्म विशेष जो किसी राष्ट्र का प्रतीक बनता है, तब जो है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। The examples of the Northern Ireland in chapter 3 shows the danger of such an approach to nationalism. नॉर्दर्न आयरलैंड का जो प्रॉब्लम चैप्टर 3 में डिस्कस किया गया है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशंस टर्म, when one religion and its followers are pitted against another, जब एक धर्म और उसके अनुयायी किसी दूसरे धर्म के अगेंस्ट में जो है एक दया पात्र, मतलब वो दूसरा उनके ऊपर डोमिनेंट होता है।
दिस हैपन व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर presented एज सुपीरियर। और ऐसा तब होता है कि जब किसी धर्म का एक विश्वास जो है किसी दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी शो करता हो और अगले धर्म को इन्फीरियर फील कराता हो। when the demands of one religious group are formed in opposition to another, और जब एक धार्मिक ग्रुप का डिमांड जो है एक दूसरे के ऊपर अपोजिशन के रूप में स्टेट पावर इज यूज टू इस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस, अर्थात किसी स्टेट किसी कंट्री में जो एक धर्म विशेष जो है सुपीरियर होता है, डोमिनेंट होता है, जैसे सेकुलर कंट्री और नॉन सेकुलर कंट्री, मतलब धर्मनिरपेक्ष और एक धर्म जैसे हम कहते हैं वी आर सेकुलर, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो ऐसे दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। तो इस तरह से राजनीति में यह धर्म का जो है एक तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स बन जाता है, समुदाय विशेष। द कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। किस रूप में कि प्रिंसिपल बेसिस, उसका मेन या मूलभूत आधार जो होता है, सिद्धांत जो होता है सोशल कम्युनिटी के रूप में। द कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स, द फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन्स मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। और इस तरह से जो फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर की विशेष धर्म के लोग जो होते हैं, अनुयायी होते हैं, किसी एक समुदाय विशेष से बिलोंग करते हैं, तो वो कम्युनलिज्म हो जाता है, साम्यवाद जिसको हम कहते हैं, या समाज। दियर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, एनी डिफरेंट दैट दे मे हैव इज irrelevant or trivial for community life. It also follows that people who follow different religion cannot belong to the same social community. मतलब एक समान सामाजिक समुदाय से लोग बिलोंग नहीं करते हैं। If the followers of different religion have some commonalities, these are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different and involve a conflict. Involve a conflict मतलब एक तरह से कि एक विद्रोह की भावना, विरोध प्रदर्शन के रूप में वो उभरता है। In its extreme from communalism leads to the belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizens with one nation. और इस तरह से जो है अलग अलग धर्म के लोग एक राष्ट्र में समान रूप से नहीं रह सकते। इक्वल सिटीजन, एक समान नागरिक की तरह वो नहीं रह सकते। Either one of them has to dominate the rest or they have to form different nation. या तो जो उसमें डोमिनेंट है वो रहता है या धर्म के आधार पर देश बट जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या हुआ, रिलीजन के बेस पर धर्म बटा, पाकिस्तान और इंडिया। दिस बिलीफ इज फंडामेंटली flawed. People of one religion do not have the same interest and aspiration in every context. People of one religion मतलब एक धर्म के लोग do not have the same interest, एक जैसे वो विश्वास नहीं रखते, एक ही जैसे सबके एस्पायरेशन नहीं होता है। Every contest मतलब प्रत्येक मामलों में। Everyone has several other roles, अलग अलग रोल सबके होते हैं। Position and identities, पहचान। There are many voices inside every community. प्रत्येक समुदाय में एवरी मतलब मेनी वॉइसेस का मतलब है कि अलग अलग विचार सबके होते हैं। दे ऑल दीज वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड, देयरफॉर एनी अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कॉन्टेस्ट अदर देन रिलीजन इज बाउंड टू सुप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन दैट कम्युनिटी। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। कैसे? पॉलिटिक्स में
अलग अलग रूप लेती है कम्युनलिज्म। नंबर 1, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। एवरीडे बिलीफ मतलब दैनिक, प्रत्येक जो हमारे दैनिक बिलीफ्स हैं उसमें अपना रोल अदा करता है। दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रिजुडाइस स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। धार्मिक जो अवधारणा लोगों के अंदर बन गई है, जो एक इमेज बन गया है धार्मिक समुदायों के बीच में, एंड बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर द अदर। एक धर्म के ऊपर दूसरे धर्म की सुपीरियरिटी, जैसे हम कहते हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, जो धर्म के लोग कम हैं, जो धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो ये डोमिनेंट की बात, इस तरह की भावनाएं जो हैं ये प्रभावी होती हैं। दिस इज़ सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट। और ये सब कॉमन होती है जिसको हम नोटिस करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं होते हैं। दूसरा है, ए कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस own religious community for those belonging to majority community. This takes the form of majoritarian dominance. तो इससे क्या है, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस मतलब वही जो बहुसंख्यक प्रभावी होते हैं, जो धर्म के लोग ज़्यादा, जो जैसे हमारे यहाँ हिंदू ज़्यादा, धर्म ज़्यादा लोग हैं, मुस्लिम कम हैं, तो माइनॉरिटी की बात हम करते हैं, तो प्रभावी डोमिनेंस ऐसे अदर कंट्रीज में भी हैं। इट कैन टेक form of a desire to form a separate political unit. Political mobilization one religious lines to another frequent form of communalism. This involves the use of sacred symbol, religious leader, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. तो इन्वॉल्व क्या होता है इससे, सेक्रेट सिंबल, सबके अपने अपने सिंबल्स होते हैं, प्लेन फियर, इमोशनल अपील्स, उनके रिलीजियस लीडर, धर्मगुरु, और फॉलोअर्स जो अनुयायी होते हैं, वन रिलीजन्स टूगेदर इन द पॉलिटिकल एरेना। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और ओनेशन। मतलब इलेक्टोरल पॉलिसीज में भी, मतलब चुनाव में भी ऐसे ग्रुप एक स्पेशल अपील करते हैं, उस दौरान इमोशनल अपील करते हैं कि धर्म विशेष को ही अपना मत देना, वोट देना, और देखने को मिलता है ऐसा। द वंस रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ, कभी कभी तो कम्युनलिज्म जो है अपना एक सबसे भद्दा रूप ले लेता है, कम्युनल वायलेंस, एक जातीय मतलब हिंसा के रूप में। रायोट्स एंड मास केयर, आंदोलन, मास केयर मतलब कत्लेआम जिसको कहते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल रायोट्स टाइप ऑफ द पार्टीशन। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि हमारा देश खुद ऐसी समस्याओं से सफ़र कर चुका है और आज भी कर रहा है। बंटवारे के समय भारत पाकिस्तान, और आज हम हिंदू मुस्लिम के रूप में लड़ रहे हैं। द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। जैसे यहाँ पिक्चर के थ्रू दिखाया गया, हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद कि खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद, जो लिखा गया है। द सेकुलर स्टेट, कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा चैलेंज बना रहा कम्युनलिज्म। समाजवाद, मतलब जो एक जातवाद के रूप में धर्म के आधार पर जो समाज बटा हुआ है। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर फॉर दिस चैलेंज, और हमारे संविधान के निर्माता जो इस चैलेंज से अवेयर थे, जागरूक थे, जानते थे कि ऐसा। दैट इज़ वाई दे चूज द मॉडल ऑफ द सेकुलर स्टेट, और यही रीज़न है कि उन्होंने सेकुलर स्टेट का, धर्मनिरपेक्ष का रूप चुना। दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट बी स्टडीज लास्ट ईयर। तो जिसको हम पढ़ेंगे स्टडीज लास्ट ईयर, पिछले साल पढ़ चुके हैं 9th में। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। भारतीय स्टेट या भारत देश के लिए, उसके राज्यों के लिए कोई
ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई विशेष धर्म नहीं है कि केवल इस धर्म को फॉलो किया जाएगा, ऐसा नहीं। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, जैसे वहाँ इस्लाम है, श्रीलंका में बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम, प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्तिगत समुदाय को आज़ादी दिया है। प्रोफेस, अपने अपने धर्म के बारे में कुछ भी कह सकता है, अपने धर्म को बढ़ा सकता है, प्रचार कर सकता है, और नॉट टू फॉलो एनी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, हमारा संविधान जो है धर्म के बेस पर भेदभाव को रोकता है। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within religious community, धार्मिक ग्रुपों के बीच में, धार्मिक समुदायों के बीच में समानता का। फॉर एग्जाम्पल इट्स बैन्स अनटचेबिलिटी, जैसे कि छुआछूत को बैन किया गया है। अंडरस्टूड इन दिस सेंस द सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन, कुछ पार्टीज या व्यक्ति के लिए जो है आइडियोलॉजी नहीं, बट कि दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, और ये आइडिया जो है हमारे देश के एक आधारभूत फाउंडेशन में निर्माण करती है। एक तरह से कहते हैं ना, स्तंभ है, पिलर। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। That is why communalism need to be combated. A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. Communal prejudice and propaganda need to be countered in everyday life, and religion-based mobilization need to be countered in the arena of politics. क्या कह रहा है? कम्युनल प्रिजुडिस, जो हमारे कम्युनल प्रिजुडिस जो एक जो फिक्स इमेज बन गया है, जो सोच बन गई है, एंड प्रोपोगंडा, उसका जो प्रचार प्रसार है, नीड टू बी काउंटर्ड एवरीडे लाइफ, पर दैनिक जीवन में उसको काउंटर करना। और रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन, धर्म के आधार पे जो मोबिलाइजेशन है, नीड टू बी काउंटर्ड इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स। अब थर्ड हमारा है सोशल डिफरेंसेस, जो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जात वर्ण के आधार पे जो है। वी हैव सीन टू इंस्टेंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स, वन लार्जली पॉजिटिव एंड द अदर लार्जली नेगेटिव। लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस, दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, that has both positive and the negative aspect, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट तो है। तीसरा हमारा कास्ट इनइक्वलिटीज, असमानता। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया, मतलब जेंडर और रिलीजन के जैसा नहीं, बल्कि कास्ट जो डिवीजन, जात बंटवारा या जो वर्ण के आधार पर जो है, जात के आधार पर जो डिवीजन है, इंडिया में विशेष देखने को मिलता है। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, सामाजिक असमानता और डिवीजन ऑफ लेबर, कर्म के आधार पे, मतलब श्रम के आधार पे जो बंटवारा है। इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशन, व्यवसाय आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उनका पैतृक व्यवसाय जिसको हम कहते हैं। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम द हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, जो आनुवंशिक, जो पैतृक व्यवसाय, डिवीजन वाज सैंक्शनड बाय रिचुअल मेंबर, धार्मिक कर्मकांड जो सदस्य हैं, सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी that practice the same or similar occupation. Married within the caste group, एक जात का उसी जात के विशेष के लोगों के साथ शादी। did not eat with member, दूसरे मेंबर दूसरे कास्ट ग्रुप के साथ ना खाना। ये सब चीज़ें
जैसे हम देखते हैं क्षत्रिय का क्षत्रिय से, ब्राह्मण का ब्राह्मण का सूद से, शादी विवाह जो भी है रिलेशन उन्हीं के वर्ग में आना जाना खाना ये सब चलता रहा। अब तो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है सब। ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए तो ब्राह्मण कहलाए, क्षत्रिय कुल में पैदा क्षत्रिय कुल आए, तो कर्म के आधार पर ना रह करके जात के आधार पर हो गया, जिसमें वो बॉर्न हो रहा है। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड एंड एक्सक्लूसन, तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूसन का मतलब होता है कि उसको हटाना, ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव दूसरे वर्ग के लोगों, दूसरे जात के लोगों से। दे वेयर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अमानवीय व्यवहार जिसको हम कहते हैं। अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, दैट इज वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी, ये जो कुछ समाज सुधारक हुए हैं, इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया इसको दूर करने के लिए। रामास्वामी नाइकर एडवोकेट एंड वर्क, वकालत की, उस पर डिस्कस आर्ग्यूड किया और उस पर वर्क किया। स्टेब्लिश सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वलिटीज आर एब्सेंट, और ऐसे समाज के निर्माण के लिए कार्य किया जिसमें इनइक्वलिटी, असमानता या अनटचेबिलिटी समाप्त हो। द पार्सली ड्यू टू दियर एफर्ट्स एंड पार्सली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंज, कुछ इनके प्रभाव से, कुछ इनके प्रयासों से और कुछ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन 3 ग्रेट चेंज, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, जो बड़े स्तर पर शहरीकरण हुआ, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, शिक्षा का विकास हुआ, एजुकेशन, साक्षरता, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, व्यवसाय, हर कोई वर्ग का कोई भी व्यवसाय कर सकता है, डॉक्टर निम्न वर्ग का बन सकता है या और कोई भी चीज़, इससे जो है आज जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ, डिसेबिलिटी समाप्त हुआ है। द कास्ट हायरार्ची आर ब्रेकिंग डाउन, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन शादियाँ लोग कर रहे हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरियाज it does not matter much who is walking along next to an street or eating at next to able to restaurant table. The Constitution of India prohibited any caste base, हमारा संविधान जो है किसी भी ऐसे जात बेस या समुदाय विशेष या के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेट करता है, उसे प्रोहिबिट करता है। Laid the foundation of policies to reverse the injustice of the caste system. If a person who lived a century ago were to return to India, अगर कोई व्यक्ति जो है शताब्दियों से बाहर रह रहा और इंडिया में वापस आता है, she would be greatly surprised at the change, उसको देख करके काफ़ी आश्चर्य होगा जो बदलाव पहले से अब हुआ है। Yet the caste has not disappeared from the contemporary India. वैसे तो आज जात व्यवस्था गायब नहीं हुई है। Some of the older aspects of caste have persisted. Even now most people marry within their own caste or tribes. आज ज़्यादातर लोग जो है अपने ही कास्ट में शादी करते हैं। अनटचेबिलिटी हैड एंडेड कम्प्लीटली, आज पूर्णतया से समाप्त नहीं हुआ है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल, जबकि हमारे संविधान में इसको इलीगल माना गया है। इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। द कास्ट ग्रुप that had access to education under the old system and done very well in acquiring modern education as well. Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. Means ऐसे ग्रुप जो नॉट हैव एसेस टू एजुकेशन, मतलब जिन शिक्षा का अधिकार जिनको नहीं है, नहीं मिला, वो आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग, और उनको इस चीज़ को प्राप्त करने से वंचित रखा गया। दैट इज वाई देयर इज आ प्रोपोर्शनली नेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ
upper caste among the urban middle class in our country. The caste continues be closely linked to economic status. अब caste in politics, as in the case of communalism, the casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community. कास्टिज्म इज रूटेड मतलब एक तरह से जड़ जो बना लिया बिलीफ विश्वास में दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जो सामाजिक समुदाय हमारा है उसका सोल बेसिस एक आत्मा एक तरह से। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग people belonging to the same cause, belonging to a natural social community and have the same interest which they do not share with anyone from another caste। तो एक कास्ट के जो लोग हैं वो आपस में अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं अपने कल्चर को, जबकि दूसरे कास्ट से उनका ऐसा नहीं होता। As we saw in the case of community, such a belief is not born out by our experience. Caste is one aspect of our experience, but it is not the only relevant or the most important aspect. तो अब हम कास्ट को वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स में विभिन्न रूप में देखते हैं। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन। जब भी आज हम देखते हैं ज़्यादातर क्या होता है कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिस कास्ट के मेंबर ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उसका मेंबर चुनते हैं उसी कास्ट के, क्योंकि इसको इस वर्ग का वोट मिलेगा प्लस अदर का मिल जाएगा। तो ये चीज़ देखते हैं, अपने दिमाग में चीज़ रखते हैं चयन करते समय। नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एज to muster necessary support to win election. When governments are formed, political parties usually take care the representative of different caste and tribes find a place in it. Political parties and candidates in election make appeal to caste sentiment. राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट भी जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वो अपने जात विशेष अपील करते हैं, और इसीलिए देखते होंगे प्रचार के लिए भी ऐसे जात विशेष लीडर भी आते हैं जिससे उनको प्रभावित कर सकें। नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, जो हमारा यूनिवर्सल वोट देने का अधिकार जो वन वोट वन पर्सन कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू टास्क of mobilizing and securing political support। तो ऐसे लोगों को अपने पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए मोबिलाइज करना, उनको मोटिवेट करना। इट आल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस among the people of caste that were the hitherto treated as inferior and low। In focus on caste in politics, one sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. That is far from true. Just consider no parliamentary constituencies in the country has a clear majority of one single caste। किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी एक जात विशेष की मेजॉरिटी नहीं है। हाँ, कम ज़्यादा संख्या भले हो सकती, लेकिन हर वर्ग के लोग हैं, हर जात के लोग हैं। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस। इसलिए प्रत्येक पार्टी प्रत्येक कैंडिडेट को, चाहे वो जिस जात का हो, हर वर्ग के लोगों को विश्वास जीतना जरूरी होता है। अगर सबको सबका वोट मिलता है तभी जा कर के कोई विजयी होता है, किसी एक वर्ग से वो बहुमत नहीं पा सकता। नो पार्टी विन्स द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। व्हेन पीपल से दैट कास्ट इन वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट इज़ यूजुअली मीन्स दैट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द वोटर्स। अगर कोई पार्टी कोई व्यक्ति कहता है कि एक वहाँ पे तो वोट बैंक है इनका, तो वो केवल ये है कि उस वर्ग के लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं, वो उनको अपना पूरा मानते हैं। Many political parties may put up candidates from the same caste. Some voters
have more than one candidates from their caste, while may voters have no candidate from their caste. The ruling party and the sitting MPs or MLA, जो सरकार में होती है पार्टी या जो MP MLAs जीते होते हैं, लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री, हमारे देश में इलेक्शंस हार जाते हैं, दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटी, अगर वो अपने जात या समुदाय के लिए अगर कुछ ऐसा नहीं करते हैं. Clearly, while the caste matter in electoral politics, so do many other factors. The voters have strong attachment to the political parties. राजनीतिक पार्टियों से वोटर के भी स्ट्रांग अटैचमेंट होते हैं, लगाव, which is often stronger than their attachment to their caste or community. People within the same caste or community have different interests depending on their economic condition. पीपुल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी मतलब ऐसे लोग जो सेम कास्ट या कम्युनिटी से जुड़े होते हैं. डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग मतलब उनके जो अलग अलग इंटरेस्ट है किस पर डिपेंड होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन पर. रिच और पुअर, मैन और वीमेन, धनी गरीब, महिला पुरुष ऑफ द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली. पीपुल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी rating of the leaders matter and are often decisive in the election. Politics in caste, we have also far looked at what caste does do positive, मतलब कि क्या जात में भी राजनीति, caste does do politics, but it does not mean that there is only a one-way relation between caste and politics. Politics too influences the caste system and caste identities by bringing them into political arena. तो इस तरह से कि इसका ये मतलब नहीं है कि देयर इज द ओनली वन वे, केवल एक तरीका है रिलेशन बिटवीन कास्ट और जाति और राजनीति का. पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस मतलब राजनीतिक पार्टियां, राजनीति जो है प्रभाव डाल सकती है कास्ट सिस्टम पे, एंड कास्ट अपनी पहचान बना सकता है पॉलिटिकल एरेना पे. Thus, it is not politics that gets caste ridden. It is the caste that gets politicized. This takes several forms. मतलब ये राजनीति नहीं है कि जो कास्ट को के ऊपर अपना करे, बल्कि एक कास्ट एक जात जो है पॉलिटिक्स के ऊपर अपना प्रभाव करती है. इसके डिफरेंट स्टेप देखने को मिलते हैं. ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स नाइबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. प्रत्येक कास्ट ग्रुप जो है बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन अपने पड़ोस के जात या सब जातियों से ऊपर होना चाहता है, जो कि पहले जिसको बाहर कर दिया गया था. वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलिएशन. डिफरेंट कास्ट ग्रुप जो है एक दूसरे में प्रवेश कर से, कोलिएशन मतलब संबंधों के तहत गठबंधन विद अदर कास्ट आर कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग आर नेगोशिएशन. न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप in the political arena like backward, forward caste group, SC, STs. Thus, caste plays different kinds of role in politics. इस तरह से जो है जात एक डिफरेंट तरह से अपना रोल अदा करता है राजनीति में. In some situation, expression of caste differences in politics give many disadvantages कम्युनिटीज. ऐसे समुदाय जो डिसएडवांटेज, जिनको लाभ नहीं पहुंच रहा है, द स्पेस टू डिमांड दियर शेयर ऑफ पावर. शेयर ऑफ पावर मतलब अपनी उसकी मांग करते हैं कि उनका भी सत्ता में शेयर हो. इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हेल्प पीपुल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग. Several political and non-political organizations have been demanding and agitating
फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन। आज बहुत से राजनीतिक और अराजनैतिक ग्रुप्स है, संगठन है, जो इस मांग करते हैं कि जिसमें इसका डिस्क्रिमिनेट किया जाए अगेंस्ट पार्टिकुलर कास्ट, एक विशेष जात के खिलाफ भेदभाव को हटाया जाए। फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज। At the same time, the exclusive attention to cost can produce negative result as well as, उसका एक दुष्परिणाम भी सामने आ सकता है, as in the case of religion, politics based on caste identity alone is not very healthy in a democracy। लोकतंत्र में अकेले जो है स्वस्थ नहीं हो सकता, या लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता, या नहीं होता है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इशूज लाइक पॉवर्टी, गरीबी, डेवलपमेंट्स एंड करप्शन। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन। कुछ मामलों में तो जो जात बंटवारा है टेंशन, तनाव, कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, हिंसा को बढ़ावा देता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर 4 को 2 पार्ट्स में हमने एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट करीब 25 मिनट्स का है, सेकंड पार्ट 37 मिनट का होने जा रहा है। और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और खुद कुछ मीनिंग एक्स्ट्रा लेकर के समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। कल इसकी समरी भी प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू। तो आपका हिस्ट्री सिविक्स चैप्टर 4 ये क्लास 10th का हुआ। और जो इसके पहले जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, पढ़ाई गई हैं, आप रिवीजन ज़रूर करते रहिए अपने बुक से और तैयारी करते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ